आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और साथ में साल के इस नए आगाज़ पर आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। इस साल का क्या कहेंगे कि मुबारकबाद हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, और ख़ास तौर पे हमारी जो टीम के जो क्या कहेंगे कि करता धरता, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त जो हैं वो हमारे असद भाई हैं, और फिर उसके बाद दानिश भाई एंड हमारे जो फोटोग्राफ़र हैं नकवी साहब, और बाकी बलोच एंड ऑल, सब की तरफ से, कैमरामैन एंड टीम की तरफ से आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं दुआ गो हूँ हमेशा की तरह इस दफ़ा भी कि अल्लाह मियाँ आप सबको नए साल में कदम आपने रखा है अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हंसा मुस्कुराता रखे, शादोबाद रखे, और तमाम परेशानियों से आप सबको दूर रखे, और हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत ज़िंदगी से नवाजे, और हमारा साथ इसी तरह बना रहे। खैर जी, आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट पर देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़का में हम बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाते हैं, और प्लस रेमेडीज़ एंड गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। अच्छा, साल के इस आगाज़ पे हमारे साथ मौजूद हैं एक खूबसूरत शख्सियत जिनको आपने पहले भी देखा होगा आई एम श्योर, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं, बट सवाल करने के लिए आप नंबर हमारा नोट कर लीजिए, कॉल आप कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन है, ठीक है नंबर हमारा। और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, वीडियोज़ और रेमेडीज़, इवन के गेस्ट की जो रेसिपीज़ होती हैं वो सब भी आप वहाँ देख सकते हैं। आज 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं, बट 2 रेसिपीज़ से पहले हमारी जो गपशप लगने वाली है वो है जी मॉडल हैं और प्लस एक्टर हैं, और काम करती आ रही हैं। इनसे डिटेल में बात करते हैं। खूबसूरत तो हैं माशाल्लाह, और तारीफ़ करूं तो वो फिर सामने सामने हो जाएगी। खैर, तैयबा हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तैयबा आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। थैंक यू वेरी मच। कैसी रही आपकी रात जो आपने कहीं एंजॉय किया, या फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट किया? फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट किया। कहीं फायरवर्क्स वगैरह? हमारे पास तो पूरी दुनिया में फायरवर्क्स होते हैं, ठीक है, और लोग जाकर एंजॉय करते हैं फायरवर्क को। हमारे पास जो है ना सब बंद कर दिया जाता है कि कहीं किसी को कुछ हो ना जाए। दरअसल हमने मेरा एक फ़ैशन शो भी था कल, लेकिन मैंने नहीं गई क्योंकि बाहर ट्रैफिक इश्यूज़ और ये तमाम तर चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से मैंने अपना फ़ैशन शो भी जो है कैंसिल कर दिया और घर पे ही सेलिब्रेशन किया हमने। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप देखें कि गज़ा का जो चल रहा था उसकी वजह से भी जो है ना, उसकी वजह से भी ये सारा ब्लॉक किया था कि आज जो है ना इस चीज़ को सेलिब्रेट ना किया जाए। बट अगेन दिल इंसानों के हैं, सबके दिल जुड़े हैं एक दूसरे के साथ। खैर, अच्छा जी, तैयबा ये बताएं, आप माशाल्लाह से मॉडल भी हैं और एक्टिंग भी करते आ रही हैं, तो मॉडलिंग और अदाकारी की फील्ड में कब से वाबस्ता हैं आप? मुझे तकरीबन 2 मंथ्स हुए हैं आए हुए इस फील्ड अच्छा। में, लेकिन जब मैंने सोचा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, और तब से तकरीबन 4 मंथ हो गए कि इसको स्टार्ट किया, सर्च करना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे इस फील्ड में आए हुए 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, ठीक है। तो मॉडल और एक्टर बनने का ख्याल कैसे आया? मतलब आपको कब लगा कि आपने मॉडल या एक्टर बनना है? अच्छा, मैं प्राइमरी में पढ़ती थी ना, तब से मुझे बहुत शौक था। जब मैं ड्रामाज और फिल्म देखती थी तो मुझे बहुत होता था कि मैं भी ऐसे करके देखूं, मैं कर सकती हूँ, और मैं करती भी थी अकेले में। अच्छा, मतलब खुद से बातें करना, जी, खुद से करना और वो तमाम चीज़ें देखना, और उनको फिर करती थी मैं। लेकिन उसके बाद जो है वो काफ़ी टाइम लगा, जैसे कि अभी मैं BBA की स्टूडेंट हूँ, तो काफ़ी बीच में टाइम लग गया आए हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मंथ्स हुए हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि आप कुछ ऐसे लोगों से मुंसलिक हो जाते हैं जिनके लिए आप कुर्बानी देते हैं कि नहीं, उनको पसंद नहीं है, हम नहीं करेंगे, लेकिन करना पड़ा। तो मतलब इट्स मीन के बचपन से ही आपको इस इंडस्ट्री में आने का शौक था। ठीक है, तो जब आपने इस फील्ड में कदम रखा तो आपको, मतलब जब आपने जब स्टार्ट किया अपना करियर, तो इस करियर के अंदर स्टार्ट करते ही आपको किन मुश्किलात को फेस करना पड़ा? अच्छा, हमने बड़ी बातें सुनी कि बड़ा मतलब मुश्किल होती है, क्योंकि मीडिया के अगर देखा जाए तो अप्रिशिएट करना चाहिए मीडिया को कि उसने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है, और सेकेंडली एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके ऊपर वो अपना करियर बना सके, ठीक है। फेम, पैसा, हर चीज़ मीडिया दे रहा होता है, ठीक है। तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुझे दरअसल अब मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है इस तरह से, कोई भी फैमिली मेम्बर्स, कोई भी मतलब इस फील्ड में नहीं था, तो फिर और दूसरी ये चीज़ के जो है अच्छे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं अब ऑनलाइन सर्च करती थी, मुझे इतना पता नहीं था, मैं ऑनलाइन सर्च करती हूँ तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिली
कि जो सही नहीं थी मेरे लिए। तो अच्छे लोगों तक पहुंचना मुझे वो काफ़ी टाइम लग गया। अच्छा सर्च बुरा करना तो हर अच्छा बुरा तो नहीं, हर अब फील्ड में मुझे होता है ना, मतलब बिल्कुल ये ऐसा तो ही कोई है। ऐसी इंडस्ट्री नहीं जिसमें सिर्फ अच्छे ही लोग हों, मतलब अच्छे बुरे हर फील्ड के अंदर पाए जाते हैं। जी ऐसा ही है। तो मुझे काफ़ी मुश्किलात हुई। अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ आपको कि जैसे कि मैं अब मेरा जो जहाँ मैं रहती हूँ थोड़ा इस तरह एरिया बिलोंग करता है कि थोड़ा लो स्टैंडर्ड का, लोगों की सोच थोड़ी टिपिकल। तो मैं जब भी मुझे कोई फैशन शो में बुलाता था या मैं जब भी मॉडलिंग के लिए जाती थी ना, तो मेरा यही इशू था कि वहाँ अगर आप बिना मास्क के भी निकलते हैं ना तो लोगों को देखना और तरह तरह की बातें करना। हाँ तो मैं अब अबाया पहन के जाती, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाए, मेरी ये चीज़ें हो जाती थी। तो ये मुझे इशू रहा है हमेशा से। अच्छा जी, ओके, जी। मतलब तो आपने फिर प्रॉब्लम को फेस किया कि लोगों फेस की किया। बातें, अच्छा मैं मतलब बीच में सोचती थी मैं अच्छा यहाँ से तो जा रही हूँ, रास्ते में जाके कहीं उतार दूँ, कहाँ उतारूँ? किसी एटीएम में चली जाओ। तो मतलब फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए ना जब हाँ, आप जाते बिल्कुल। हैं। और- तो फर्स्ट इंप्रेशन अगर बाय में होगा, थोड़ा इस तरह से होगा, तो वो थोड़ा इशू बनता था हाँ मेरे इशू लिए। रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें वुमेन पावर की अगर हम बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो मेरे ख्याल से जितना हक इस दुनिया के अंदर जीने का और सांस लेने का मर्द को है, उतना ही औरत को भी है, ठीक है। और जितना काम और मेहनत मेरे ख्याल से हमारी ख़वातीन लॉयल्टी के साथ करती हैं, मेरे ख्याल से हमारे मर्द हजरात उस तरह से नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ काम की, पंक्चुअलिटी की, ठीक है। तो जितनी पंक्चुअल और ऑन टाइम ख़वातीन होती हैं, मर्द हजरात, माजरत के साथ मैं आप लोगों का साथ नहीं दे रहा, बट अगेन हाँ ये बात है कि औरतें जो हैं, हमारी ख़वातीन जो हैं या हमारी बहनें और माएँ जितनी भी हैं, वो पंक्चुअल होती हैं, ऑन टाइम होती हैं हर चीज़ पे, और परफेक्शन चाहती हैं और कहती हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो। अच्छा आप आ गए फील्ड के अंदर, अब मुश्किलात अगेन, लोगों की बातें, 100 बातें 100 चेहरे। तो वो बात क्या कहते हैं, वो मिसाल क्या है, 100 मुंह 100 बातें, जी ठीक है। तो आप किसी को रोक नहीं सकते, बट आपने अपने सक्सेस की स्टेप्स को कंटिन्यू रखना जी है, बिल्कुल ठीक ऐसा है ही जी। है। अच्छा कौन सी अदाकारा आपकी फेवरेट है? अदाकारा में मेरी जो है वो सजल अली हैं और आयज़ा खान। आयज़ा खान। आयज़ा खान। अच्छा ओके। और एक्टर की अगर बात करें तो एक्टर में वहाज अली है और एक जो है एहसन खान है। एहसन खान है। और जी। अगर कभी ड्रामों में और फिल्मों में जैसे आप स्टेप लेते हैं और काम करने का अगर मौका मिलता है, तो पहले किन के साथ काम करना चाहेंगे? आप एक्टर की बात करें? एक्टर की बात कर रहा एक्टर की बात करूं तो मुझे वहाज अली के साथ करना हूँ, है। वहाज अली के साथ जी करना जी है, ठीक है। उनके साथ करना है। और इसके अलावा जो है बहुत से अच्छे एक्टर हैं, दानिश तैमूरी भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। ठीक है, तो सभी अच्छे हैं तकरीबन। सारे ही अच्छे जी हैं, अच्छे हैं। मतलब वो चांस के ऊपर है कि चांस किसके के ऊपर साथ है। मिलता है, बट वहाज अली के वहाज साथ अली आप के साथ मैं करना करने चाहूँगी। में। अच्छा कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसमें अब तक आप काम कर चुके हैं या कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 2 मंथ्स हुए हैं, तो फैशन शोज तो मैंने काफ़ी किए हैं। और मेरा अपकमिंग ड्रामा जो है हम टीवी पे आने वाला है, इश्क के जनून। इश्क जुनून। जी अच्छा इश्क जुनून के अंदर आप काम कर रही हैं। जी, इश्क ये जुनून मैंने के अंदर। आपके पीछे जो थोड़ा सा मैंने सुनी थी बातें कि आपका ड्रामा आ रहा है और आपने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है उसके अंदर। तो वैसे क्या रोल आपका चल रहा है उसमें? उसमें ये है कि लीड कैरेक्टर ही है। लीड कैरेक्टर माशाल्लाह। जी। अब वो मोहब्बत की थोड़ी स्टोरी इस तरह की, बहुत इश्क वाली, जो कि बहुत मज़ा देगी सबको। क्या बात है। जी। तो वो अपकमिंग है, अभी आएगी अच्छा, तो आप सब उसमें देखिएगा। उसमें मतलब अच्छा अक्सर आपने एक चीज़ देखी होगी, आप सबने, हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, कि वो सास बहू और लड़की को जो है ना वो तंग किया जा रहा होता है घर के अंदर, और या तो सास तंग कर रही होती है या क्या कहेंगे कि उनकी बहन को क्या कहते हैं, हस्बैंड की साली बोलते हैं, साली बोलते हैं, नन बोलते नन हैं। नन 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 तंग कर रही होती हैं। तो खैर आपको तो किसी ने तंग नहीं किया ड्रामे में? नहीं, इसमें ऐसा नहीं ऐसा है। कोई सीन नहीं है? इसमें ऐसा है कि हीरो ही जो है वो पसंद नहीं करता, ये थोड़ा है। ये टाइम भी जो है ना बड़ा टफ टाइम होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज के ऊपर जो मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं वो मेरे ख्याल से, क्योंकि टफ टाइम होता है, आप लर्निंग एक उस पे स्टेज पर होते हैं, और फिर जो चीज़ें आप फेस कर रहे होते हैं वो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। वंस जब आप चीज़ों के आदी हो जाते हैं तो फिर वो आपको लाइक खेल लग रहा होता है। जी ऐसे जी ही है? ऐसा ही है। तो तैयबा इस फील्ड में आने के बाद मतलब इनिशियल स्टेज पे आपको घर में किन लोगों ने सपोर्ट किया, या घर में कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, और अब कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं और अब क्या बातें हो रही हैं? अच्छा, जब मैंने स्टार्ट लिया तो यही था कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि
बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा नहीं है, हाँ, बैकग्राउंड में even जिन्होंने एक्टिंग के अंदर जिन्होंने हो या एक्टिंग के अंदर किया हो तो इसमें इसको आप- मतलब अच्छा नहीं समझते इस तरह। तो मुझे यही समझाते थे नहीं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम थी शुरू में। और दूसरा लोगों की बातें, ठीक है। घर वाले तो बहुत सपोर्ट करते भी हैं लेकिन लोग नहीं छोड़ते। हाँ वो ये तो चलता लोगों रहता की है। तो नेचर मतलब कहेंगे ना कि वो अपने गिरबान में कोई नहीं देखता, जी। सामने वाले को जो है ना नोट किया जा रहा होता है जी। कि ये क्या कर रहा है। जी, ठीक लेकिन है। ये है कि मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, मुझे मेरे साथ चलते हैं, मैं उनको बताती हूँ अपने तौर तरीके। ठीक है। तो ये है कि सपोर्ट है। तो supportive है। मम्मा सबसे जी, मामा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और मेरी सिस्टर, Sister। मेरी छोटी सिस्टर है, वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है। ठीक है। तो आप मम्मा और 2 सिस्टर्स हैं आप? एक सिस्टर है। एक सिस्टर आप मतलब आपको मिला जी के जी, दो मुझे हो गए। मिला के 2 हैं। 2 हो गए, ठीक है। तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जो है फिर वो मम्मा के हाथ में या सिस्टर के हाथ में? मम्मा के हाथ। मम्मा के हाथ में। वो चाहती हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले ले। हाँ, मगर अब आप तो आपने जिस काम में स्टेप लिया है, स्टेप इन जी, हुए हैं इसमें तो- आप, तो उसमें तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला। टाइम नहीं मिलता और मैं स्टडी करती हूँ तो यूनिवर्सिटी जाती हूँ, फिर ये काम, इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना, तो वो चाहती हैं कि मेरे साथ मेरी हेल्प करे कोई। ठीक है। जी। तो वो आपसे, आपकी जो सिस्टर है वो छोटी है आपसे? छोटी है, मुझसे छोटी है। तो वो मम्मा का साथ देती हैं या वो भी स्टडी कर रही वो है। भी स्टडी कर रही है? तो फिर मम्मा फिर आप कुछ नहीं कर सकती हैं, फिर आप सिर्फ जो है ना आस लगा के बैठ सकती हैं और कुछ नहीं हो सकता। खैर, तो तैयबा कुकिंग का कोई शौक और या नहीं? कुकिंग का बचपन से था, मैं 5 क्लास में थी, मैं बिरयानी बनाना तब से स्टार्ट किया था। नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक दफ़ा मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे तब उन्होंने कहा, मेरी मम्मा ने, कि आप बनाओ। तब मैंने स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं हर हफ्ते में अम्मी बिरयानी बनानी है। क्या बात है। बनाती भी सही नहीं थी, लेकिन वो मुझे देती थी अपॉर्चुनिटी कि इसको सीखना है, इसको शौक है तो उसके दिया जाए। ठीक है। तो तब से बनाती थी, लेकिन अभी जब से स्टडी कंटिन्यू है और ये काम, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो गया। थोड़ा मुश्किल हो जाता जी, है। मुश्किल हो मतलब जाता तो है। घर में मतलब आपने कुकिंग की है और कुकिंग मैं करती रहती हूँ। है आपको कि जी। किस तरह से कुकिंग का सारा सीन। अच्छा, तो क्या अच्छा बना लेती है बिरयानी के अलावा? बिरयानी के अलावा मैं मीठे में जो है ना हलवा अच्छा बना लेती हूँ। क्या बात है। जी, और इसके अलावा जो है बिरयानी तो मेरी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है घर ठीक है। में, तो मैं वही अच्छा तो बनाती मतलब घर में अगर भाई या अम्मी जो है अगर फरमाइश करें तो किन चीज़ों की फरमाइश हो रही होती है? हूँ। मुझे ये बोलते हैं कि सुबह का नाश्ता पराठे तुम बना दो। कि पराठे तुम अच्छे बनाती हो, ये तुम बना दो। हाँ, सुबह के ब्रेकफास्ट मतलब जी, आपके हाथ का होना breakfast, चाहिए। जी। क्या बात है। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो तैयबा, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा कि जैसे टिकटॉक हो गया या फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम, ये इस तरह के जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म में जो सोशल मीडिया के यहाँ पे लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनको मीडिया की ज़रूरत नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक Fame मीडिया की उनको ज़रूरत मिल नहीं जाता है उनको फेम मिल जाता है। तो उनके बारे में क्या, वो ये बड़ा इजी गोइंग है कि वो अजीब अजीब वीडियो, अजीब अजीब हरकतें करके लोग जो है ना फेम कमा रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं? तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मसला सारा ये है कि हमारी और जो ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स है, देखने वाले ही इन चीज़ों को देखते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखते ही इन चीज़ों के, जो मतलब वीडियोस आप देखेंगे बिल्कुल भी उनमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा होता, ऐसे ही होती हैं। लेकिन ये है कि फिर भी लोगों को इम्प्रेस करना, मैं कहती हूँ कि इसमें भी टैलेंट है, उनका भी टैलेंट ही होता है कि वो लोगों को इम्प्रेस करते हैं और लोग उन्हें देखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये टैलेंट का कोई स्टेप इन होना फ़ायदेमंद है या टिकटॉक और ये सारी चीज़ें बनाना सही है? नहीं, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, तो मेरा ये है। ठीक तो है। बाकी टिकटॉक तो फेम मिल जाती है, आप कुछ भी बना के डाल देंगे तो लोग आजकल देखते ही ऐसा कुछ है, सब कुछ देखते हैं वो, मतलब उल्टी सीधी जो भी वीडियोस होती है, मैं देख रही होती हूँ, इतनी मिलियंस में व्यूज होते हैं। तो लेकिन उसमें भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, उनमें भी टैलेंट होता है, टैलेंट होता है तो लोग उनको पसंद करते हैं। जी। तो मगर जो टैलेंट आपका एक्टिंग का है, जी। ठीक है, या आप जैसे ड्रामास, फिल्मिंग, या आप मॉडलिंग या रैमिंग, जितना भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो मेहनत और जो कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए होता है, या लाखों करोड़ों लोगों को आपने फेस करना होता है, तो वो टैलेंट कहलाएगा या ये टिकटॉक और ये सारी चीज़ें टैलेंट कहलाएंगी? नहीं, टिकटॉक, फिर अगर इसकी बात करते हैं तो मॉडलिंग और एक्टिंग में जितना वो मेहनत और ये सब चीज़ें होती हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि यही टैलेंट है। यही टैलेंट है। आप लोगों लर्निंग को, जी, लर्निंग है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसी में इस पे टैलेंट हर कोई नहीं मतलब स्टेप इन हो सकता, बिकॉज के इसके पीछे मेरे ख्याल से एक पूरी थ्योरी है जिसको पढ़ना, और इसकी पूरी एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपका हमारा यहाँ जो वही लोग पहुँचते हैं जिनके पास टैलेंट होता है, आगे तक वही पहुँचता है। नहीं तो लोग काफ़ी करते रहते हैं, टिकटॉकर्स हैं काफ़ी, लेकिन इस फील्ड में आना और नाम बनाना, तो यही टैलेंट है।
ठीक है, तो अब आप माशाल्लाह से आपने अभी जिस तरह से 2023 के अंदर जो आपने अपना करियर स्टार्ट किया और सारा काम आप करते आए हैं, और अभी आपका जो ड्रामा आ रहा है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप ये तो आपका चैप्टर चल रहा है, तो 2024 ये जो नया साल है, ठीक है, इसमें आप अपने आप को कहाँ देखती हैं और क्या प्लानिंग है और क्या फ्यूचर लेकर चल रही हैं प्लानिंग के मैंने इस यहाँ तक मेरे ये गोल्स हैं और मैंने इसको फुलफ़िल करना है? सबसे पहले मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँगी। एजुकेशन के लिए जो गोल सेट किए हैं वो ये हैं कि मतलब जो मेरे पर कोर्स हैं, पर कोर्स के हवाले से मैंने ग्रेड बनाए कि मुझे हर कोर्स में इतना ग्रेड चाहिए, और उसकी मैं वीकली असेसमेंट करती हूँ कि मुझे कितना मैंने सीखा इससे और मैं कितना अचीव कर रही हूँ। ये मेरा स्टडी का हो गया। इसके आगे अगर मैं अपनी शोबिज़ इंडस्ट्री की बात करूँ तो उसमें मुझे ये है कि मुझे मतलब एक लीड पर बनना है, लीड पे जाना है। तो ये मेरा है, मतलब लीड रोल आपको लीड रोल तो अल्हम्दुलिल्लाह मिला है, जी मिल रहा है, है, लेकिन मतलब लीड परफॉर्मेंस पे जाना है कि लोग उसको देखें और लोग जाने, जी, ठीक है, लोग पहचाने, ठीक है। और तो मतलब आपने अपने क्या कहेंगे कि घर वालों का नाम और प्लस अपनी पहचान लोगों अपने तक इंडस्ट्री की पहचान भी। क्या बात है, जी जी, क्या बात है। अच्छा तैयबा, ये बताएं कि जो हमारी बहनें जो देख रही हैं इस वक्त, या हमारे भाई जो देख रहे हैं इस वक्त, या हमारी माएँ, क्योंकि इस एक ये शोबिज़ की एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हर तरह का जो है ना करेक्टर आपको चाहिए होता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, ठीक है, हर किसी का एक रोल होता है, ठीक है। अगर कोई भी किसी भी उम्र में इस इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन होना चाहता है, आना चाहता है, कदम रखना चाहता है, तो वो आ सकता है। तो उनके लिए आप क्या कहती हैं कि उनको कितनी प्रॉब्लम या उनको प्रिपरेशन में क्या क्या करना चाहिए, या उनको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए आने के लिए और स्टेप इन होने के लिए? मैं अपनी उन सिस्टर्स को, उन सबको ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर आएँ इस फील्ड में, लेकिन अच्छे प्लेटफॉर्म को देखें, अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढें। सबसे जो होता है, आप अपना टैलेंट देखें। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं जब स्टेप इन हुई तो मुझे मतलब मैं ऑनलाइन देखती थी ना चीज़ें, तो उसमें मुझे अब मेरा ना पोर्टफोलियो बना हुआ है, ना मेरा एक्सपीरियंस था। लोग मुझे 1 डे का ब्रांड शूट का 1 लाख ऑफर कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को देखें कि अगर आपको कोई इतनी ऑफर कर रहा है, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखें, क्या मैं इसके मतलब हूँ कि मुझे इतना मिलना चाहिए, लेकिन फ्रॉड होता है। तो ज़रूर आएँ, लेकिन अच्छे प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और अपनी असेसमेंट करें कि मैं क्या इस कैपेबल हूँ कि मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ज़रूर आएँ, लेकिन इन चीज़ों को देखें। क्या बात है तैयबा। तो जाते जाते कोई मैसेज हमारे देखने वालों को आप देना चाहें? जी, मैं अपनी ख़वातीन को, उन सबको कहना चाहूँगी कि ज़रूर आप जो हैं अपनी जो आपके अंदर स्किल्स हैं उनको इन्हेंस करें और निकलें और जॉब्स करें, अच्छा प्लेटफॉर्म यूज़ करें। और इनका जो है चैनल भी देखें, ये बहुत अच्छी रेमेडीज़ जो बनाते हैं, इनका कुकिंग है बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छा ये जो है लर्निंग बहुत सीखने को मिलता है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ 2024, ठीक है जी। इसका आगाज़, पहला शो हमारा जो है ना, हमने तैयबा के साथ किया। बड़ा अच्छा टाइम तैयबा के साथ गुजरा, और बेस्ट विशेज़ आपके लिए कि आने वाला जो टाइम है आपके लिए लीड रोल का ही रहे, और दुआओं में हमेशा आप भी याद रखिएगा और हम भी याद रखेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। आज का तड़का। अच्छा जी, यहाँ तो गपशप लग गई हमारी, अब बारी है रेसिपीज़ की। बट रेसिपीज़ की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरा नया शेफ़ कोट जो है, ये सादिया ने डिज़ाइन दिया है, और आई एम श्योर अच्छा लग रहा होगा। खैर, तो साल के नए आगाज़ के ऊपर हम हमारे जो शहज़ादे हैं, शुजात भाई, उनकी सालगिरह है, और प्लस मेरे शहज़ादे जो छोटा मेरा भाई है मुन्ना मुक़द्दस अली, उनकी भी आज सालगिरह है। तो आप दोनों को मेरी तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप दोनों को बहुत बहुत मेरे क्या कहेंगे, दिल की गहराइयों से आप लोगों का जो जन्मदिन है, मतलब आज का दिन, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में अल्लाह ताला, हमारी दुआ है, मैं दुआ गो हूँ कि आप लोगों को हर तरह की खुशियाँ दे और सेहतियाब ज़िंदगी से नवाजे, जितनी ज़िंदगी है और बेहतरीन मिले, वो बस जी के, मतलब क्या कहेंगे, खुल के जिए। अच्छा जी, वैसे तो बड़े खूबसूरत इंसान है दोनों भाई। अच्छा, ये जितने भी कैप्रिकॉर्न होते हैं ना, ये बड़े हैंडसम और स्मार्ट होते हैं, खूबसूरत होते हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो वैसे ही ये जो है ना, मतलब हीरो मटीरियल है, क्या समझे। तो मुन्ना भी हमारा ऐसे ही है और ये भी हमारा ऐसे ही है, क्या बात है। अच्छा, ये वाहिद कैमरा मैन है जो प्यारा है,
बाकी शाजी तो हमारा बहुत ही प्यारा है, शाजी की क्या बात करें। अच्छा जी, पैन हमने रखा है और पैन रखकर अब हम इसमें सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर अब हम चिकन चिली ड्राई बना रहे हैं और इसके साथ हम राइस बना रहे हैं, फ्राइड राइस। तो आप सब ने हमारी रेसिपीज़ ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारे यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की रेसिपीज़, रेमेडीज़, और कोई भी आपका सवाल है तो आप वो सवाल हमसे कर सकते हैं, हम जवाब देने के लिए ही बैठे हैं। तो जिस तरह से तैयबा ने अभी रिसेंटली अपना करियर स्टार्ट किया, तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप मॉडल या एक्टिंग या मॉडलिंग या किसी और, मतलब आप जिस फील्ड में आप जाना चाहती हैं या जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कदम बढ़ाएं और फ्यूचर को प्लान करें। 2024 है, ठीक है जी, इसके अंदर अपने आप अपना क्या कहेंगे कि मनवाना है, मतलब अपना झंडा क्या कहेंगे यार असद भाई, कि अपना सिक्का मनवाना है, क्या समझे। तो अपने आप को आगे लेके चलें, जितनी मुश्किलात आती हैं उनको फेस करना सीखें, ठीक है, और लोगों को पढ़ना सीखें, लोगों को कमाना सीखें, लोगों को सीखें, मतलब लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बैठना उठना, लोगों के साथ बातें करना, गपशप लगाना। तो ये सारी चीज़ें, जितनी गैदरिंग अब्बा जान कहा करते थे, अब तो अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, कि मेरा बेटा पैसे इंसान ज़िंदगी भर कमाता है मगर लोगों को कमाओ। जब आप लोग कमा लोगे ना तो दुनिया की हर चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो लोगों का प्यार, वो मौला अली का कॉल है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया मेरे ख्याल से, कि वो शख्स इस दुनिया में सबसे तन्हा है जिसका कोई दोस्त नहीं है। चाहिए, अब हमारे पास लोग तो बहुत होते हैं मगर दोस्त हम कम बनाते हैं, ठीक है, और जो जिसके पास दोस्त है वो समझ लो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है और खुश नसीब इंसान है। तो मेरे तो इतने शहजादे दोस्त हैं कि एक इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, और उस रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करूं कम है, बिकॉज़ के जिनके सदक़े हमें मिलता है, मैं मतलब शुक्र ही अदा नहीं कर सकता कि इतना उन्होंने मुझे नवाजा है। तो 2024 मेरी दुआ है आप लोगों के लिए बेहतरीन हो। अच्छा, यहाँ पर ऑयल ऐड करने के बाद हमने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट सबसे पहले ऐड करना है, और ऐड करने के बाद बिल्कुल जो है ना आपने स्लाइटली सा इसको गार्लिक जिंजर को अच्छे से कुक करना है, ठीक है, मिक्स किया। अच्छा, गार्लिक जिंजर की जो शार्पनेस है वो इसमें रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आई एम सॉरी, इसमें हमने रेड होल चिल्ली, ठीक है, ऐड करके गार्लिक के साथ हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया डन। इसको हाई फ्लेम पे ले जाते हैं, और इसके बाद अब हम इसमें ये चिकन शामिल कर लेते हैं, ठीक है जी। चिकन शामिल करने के बाद अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद हम इसको स्टे दे देंगे ताकि अच्छी तरह से चिली के साथ और अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ ही कुक हो जाए। इवन कि आप सिर्फ गार्लिक फाइन चॉप भी ऐड कर सकते हैं या सिर्फ गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। इसके बाद जो चीज़ें इसके अंदर ऐड हो रही है उसमें चिली गार्लिक सॉस है, चिकन क्यूब्स हैं, सफ़ेद मिर्च है, नमक है, ठीक है जी। फिर ये काइन पेपर, रेड चिली पाउडर, रेड क्रश चिली, जो भी आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर चिली सॉस, काली मिर्च होल भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं और क्रश भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, सोया सॉस, ग्रीन चिली और कश्मीरी लाल मिर्चों को आपने हल्का सा सोक करके पेस्ट बना लेना, ठीक है जी। इवन कि जिस तरह से मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि गोल मिर्चों का भी आप पेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने चिकन को अच्छी तरह से कुक करना है। वंस चिकन डन होती है फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर
अच्छा, जो चाइनीज़ हमारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं या जो थाई रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर ड्राई चिली चिकन बनता है, ठीक है जी, तो उसमें होता है क्या है कि आप बीफ यूज़ करें, प्रॉन यूज़ करें या चिकन यूज़ करें, तो उसमें बेस अलग बनता है और मीट जो है ना वो अलग से सेपरेटली फ्राई हो जाता है। फ्राई होने के बाद वो उसको फिर मीट के साथ बाकी के जो प्रोसीजर हमने रखा कि अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके हमने उसमें रेड होल चिली और उसको कुक किया और फिर उसके बाद उसमें वो फ्राई जो है ना मीट आपने ऐड कर दिया। अच्छा, मीट कुकड होता है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको ज़्यादा टाइम देना है, अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम देना नहीं होता। यू गेट डन। इसके बाद यहाँ पर ये चिली पेस्ट जो है इसमें आप चिकन के हिसाब से ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद और ये आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ठीक है जी, मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर आपने चिली गार्लिक है, ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने ऐसे डन किया। ठीक है, बिल्कुल लिमिटेड सी क्वांटिटी जो है आपने इसमें पानी की ऐड करनी है। ठीक है, ये हो गया डन। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, या फिर आप इसमें चिकन ब्रॉथ स्टॉक और क्यूब या पाउडर आप इसमें ऐड कर दें। तो ये मैंने इसमें चिकन क्यूब्स थोड़े से ऐड कर दिए ताकि फ्लेवर जो है थोड़े इसके शार्प हो जाएं चिकन के। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, कॉर्नफ्लावर उस सूरत में ऐड होगा जब आप इसमें पानी की क्वांटिटी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा वाटरी रखेंगे। ठीक है, बट हम ड्राई बना रहे हैं तो हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करना। ठीक है, अब इसके अंदर नमक टू टेस्ट। ठीक है जी, काली मिर्च का पाउडर और कुटी हुई काली मिर्च आप इसमें शामिल कर दें। ठीक है, ये हो गया काली मिर्च है जी। सफ़ेद मिर्च ऐड कर देते हैं। एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शेफ जलाल, मैं अनम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। अनम, कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी मैं ठीक हूँ। आपका शो मैं बहुत शौक से देखती हूँ और बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी आपको कॉल करने और आज फाइनली कॉल मिल गई। अरे थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द कॉल। यार, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू अनम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर फैमिली। आपको वेलकम करते हैं कि आपने स्टेप इन हुए हमारे शो के अंदर और आप हमारा हिस्सा बने। आई एम श्योर कि आप हिस्सा हमारे पहले से थे, बट आपकी कॉल लगी और आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। क्या फरमाइश करेंगे? रेसिपीज मैं बहुत फॉलो करती हूँ और मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और अभी मैं आपका शो देख रही थी और काफी दिनों से ट्राई कर रही थी कॉल करना और थैंक गॉड आज कॉल मेरी आपके साथ कनेक्ट हो गई, तो मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्या कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? नहीं, आपकी जो डेली जो आप बनाते हैं रेसिपीज वही मैं अपने घर पे बनाती हूँ एंड एवरीवन लव्स इट। दैट्स ग्रेट। और तो बस आपसे मुझे बात करनी थी। अच्छा, ये बताएं इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? इस्लामाबाद का मौसम काफी ठंडा है, ड्राई है और अच्छा मौसम है, बट इट्स वेरी कोल्ड है, बहुत ठंड है। मतलब हम कराची वालों के लिए जो है ना वो थोड़ा मतलब बर्दाश्त से बाहर मौसम होगा अभी। जी जी बिल्कुल है ना? अभी पिछले दिनों हम लोग मरी गए हुए थे और वहाँ पे कोई कराची से आए होते हैं, दे वर लाइक कि ये कैसे यहाँ पे लोग रह लेते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा ठंड होती है। अच्छा, इस सर्दी में आप मरी गए हुए थे? सीरियसली? मतलब लोग वहाँ से यहाँ आ जाते हैं कि यार ठंड बहुत ज़्यादा। खैर अनम, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच शेफ जलाल, You're आपसे welcome. बात करके बहुत अच्छा लगा
और Same here. खुद ही मैं अपने बच्चों से पूछ के कोई अगर उनकी ख्वाहिश हुई कुछ बनाने की तो मैं आपकी रेसिपी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी बनाने का और मैं ट्राई करूंगी घर पे। डन डन अलम, थैंक यू वेरी मच। बच्चों को बहुत सारा प्यार और आपको बहुत सारा, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पर अब हमने मीट को अच्छी तरह से फ्लेवर्स ऐड कर दिए इसके अंदर, और हमने यहाँ पे चिली सॉस, ठीक है, और ये अब हमने इसमें सोया सॉस ऐड किया और इसको फिर से हम थोड़ा सा कुक करेंगे। अच्छा, अब इसका कलर जो है ना थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब इसमें चाहें तो आप बाकी के कोई भी फ्लेवर्स लाइक बेसिल हो गया, लाइम लीव हो गया या लेमन ग्रास हो गया, तो ये भी आप फ्लेवर्स इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपके अपने हिसाब से आप इसमें टेस्ट जो है वो ऐड ऑन कर दें, ठीक है। अब ये काफ़ी ज़्यादा शार्प होगा, आई एम श्योर। वाओ, और यकीन जानिए ये राइस के साथ जो है ना नेक्स्ट लेवल जो है ना इसका टेस्ट बनेगा। तो ग्रीन चिलीज ऐड किए हमने, है जी, और थोड़े से ग्रीन अनियन इसमें ऐड करके अब इसको एक दफ़ा हम मिक्स करेंगे और ये हमारी रेसिपी जो है वो रेडी है, ठीक है। अब इसमें सारनेस और शार्पनेस ऑफ चिली, ठीक है जी, सारी चीज़ें इसके अंदर डन हो चुकी है। अब हम इसको कैप कर देते हैं ताकि ये कुक रहे और उसके बाद हम दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी रेसिपी में राइस, अगेन जिस तरह से मैंने आपको पहले भी, हम जब भी राइस बनाते हैं तो हम आपको ये बात बता रहे होते हैं कि राइस आप चाहे सेला यूज़ करें या बासमती यूज़ करें, ठीक है, दोनों का सोगिंग टाइम, अच्छा यूजुअली होता ये है कि राइस लोगों की शिकायत ये होती है कि राइस या तो जुड़ जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं ठीक है जी, या गुठलियाँ बन जाती हैं, या फिर उसमें कच्चापन, ठीक है, रह जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग के टाइमिंग और क्या कहेंगे कि सोगिंग, जो पानी में आप सोक करते हैं, वो ये 2 पॉइंट जो है ना आपके अगर कहीं पर लैकिंग होगी तो राइस आपके परफेक्टली कुक नहीं होंगे। अच्छा, यूजुअली जो आप होटल्स में जाके जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में डाइन इन करते हैं और वहाँ पर आप जो चावल या फ्राइड राइस या इस तरह के जो भी राइस के आप रेसिपीज़ खाते हैं या एंजॉय करते हैं, तो उसमें जो राइस हैं वो स्टीम हुए हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टीमिंग का प्रोसीजर बिल्कुल अलग है, ठीक है, और बॉइलिंग का प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। बट इन दोनों प्रोसीजर के अंदर, जो कुकिंग के मेथड के अंदर, आपने चावल को पानी में अच्छी तरह से सोक करना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, फर्स्ट आप 2 से 3 दफ़ा, अच्छा चावल जितना भी महंगा ले लें आप, ठीक है, बट उस पर डस्ट 110% आई एम श्योर होती है, ठीक है जी। तो आपने उसको 1 से 2 बार, अगर नहीं तो 3 बार, ठीक है, इतनी दफ़ा आपने उसको अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि उस पे से जितनी भी डस्ट, मट्टी और जो भी चीज़ें उसके साथ एक्स्ट्रा हैं वो उसमें से निकल जाएं। फिर उसके बाद आप 4th टाइम या 5th टाइम जो भी उसमें पानी ऐड करते हैं उसके अंदर आपने उसको स्टे देना है। तो इससे पहले भी मैं ये बात आप लोगों को बता चुका हूँ कि सेला चावल जो है वो मिनिमम भी 3 to 4 आवर्स की टाइमिंग या मिनिमम 2.5-1 घंटे तो आपने उसको भिगो के रखना है, सेला चावल को पानी के अंदर। अब चाहें आप उसको रूम टेम्परेचर पर रख दें, चाहे आप उसको चिलर में रख दें। जितना ज़्यादा भीगे हुए होंगे उतनी ज़बरदस्त जो है ना सेला चावल आपके, क्योंकि प्रोसेस राइस होते हैं ठीक है जी, प्रोसेस राइस। अच्छा, जो सेला चावल होते हैं उनकी एक खूबसूरत बात यह है कि वो कोई भी जो है ना पका सकता है या बना सकता है, क्योंकि ये ओवरडन नहीं होते, ठीक है, ना टूटते हैं। अच्छा, टूटेंगे उस सूरत में जब आप इसमें चमचा ज़्यादा चलाएंगे, अदरवाइज़ ये सेला चावल आपके ख़राब नहीं होते। बट बासमती जो है वो ख़राब हो जाते हैं अगर उसका टाइमिंग बॉइलिंग का सही नहीं होगा तो मिनिमम भी 30 मिनट्स की टाइमिंग होगी सेला को पानी में सोक करने की, और उसके बाद आप बॉइलिंग पे लेके जाएंगे। फिंगर चिली चिकन अज्जा, चिकन बोनलेस 300 ग्राम, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, तलहार मिर्च 1 से 2 अदद, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, चिकन यखनी 2 कप, कॉर्नफ्लावर 1 से 1.5 खाने का चम्मच, हरी प्याज 1 से 2 डंडियां, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चिकन के फिंगर्स काट लें, पैन में तेल, अदरक, लहसुन और चिकन के फिंगर्स डालकर 2 से 3 मिनट तेज आंच पर भूनें।
अब हरी मिर्चों के स्लाइसेस काटकर चिकन में शामिल करें और तेज आंच पर 1 से 2 मिनट भूनें। अब इसमें सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस, काली मिर्च और नमक शामिल करके तेज आंच पर पकाएं। आमेज़ा खुश्क होने लगे तो यखनी शामिल करके पकाएं। बॉईल आ जाए तो कॉर्नफ्लावर को पानी में घोलकर शामिल करें और इतना पकाएं कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। आखिर में तलहार मिर्चों को तेल में फ्राई करके शामिल करें। मिक्स करके डिश आउट कर लें और हरी प्याज से गार्निशिंग करके सर्व करें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये चिकन की जो रेसिपी थी ब्रेक से पहले बनाई, अब बारी है राइस की। मैं एक दफ़ा आपको रिजल्ट दिखा दूँ यहाँ पर, और ये वाह बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, आप कलर चेक करें, इवन के अरोमा जो है, खुशबू इस वक्त बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ठीक है, इसको एक तरफ रखते हैं। अब आ जाते हैं राइस की तरफ। तो मैं आपको बता रहा था कि जो बासमती है उसका जो सोगिंग टाइम है वो अगर हो गर्म था, सोगिंग टाइम इसका अच्छा हो तो बॉइलिंग में आपको इशू नहीं होगा। ठीक है जी। तो यस, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने राइस बनाने के लिए, अच्छा राइस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके। कोई अंडे जो है वो पहले फ्राई करके जो है ना अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, और कुछ जो है अंडों के साथ ही इसको कुक कर लेते हैं। तो हम इसको इसी तरह से लेके चलेंगे। तो यहाँ पर अब हमने, ठीक है, इस तरह से, अच्छा राइस में हम यहाँ पे कैरेट चॉप मुझे करके दिया है दानिश भाई ने हमारे। ठीक है, और बेल पेपर मतलब शिमला मिर्च और साथ में ग्रीन अनियन। ठीक है, ये हो गया डन। और इसको आप अच्छी तरह से फेंट लें। ये हो गया परफेक्टली डन। और अब हमने क्या करना है, ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाता है, इसके अंदर ये अंडे आपने शामिल किए। ठीक है, इस तरह से आप इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, ये देखें परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, असल में जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं वो अंडों में येलो फूड कलर ऐड कर देते हैं, जिससे कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। और राइस में एक मतलब जो चावल का जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी एक कलर ऐड हो जाता है और लुक जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद गार्लिक और जिंजर का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप कुक कर लें। ठीक है, और फिर इसमें आपने शिमला मिर्च, ठीक है, और ये कैरेट्स शामिल करके इसको अच्छी तरह से आप पका लेंगे अदरक और लहसुन के साथ। ठीक है जी, ये हो गया डन। अच्छे से आपने इसको सॉटे करना है। अच्छा, चाइनीज़ कुजीन्स के अंदर जो वॉक का जो काम होता है, जो कढ़ाई होती है, वो इतनी अच्छा, जो बर्नर जो यूज़ होते हैं वो ब्लोअर बर्नर्स होते हैं, उनके नीचे फ़ैन लगे होते हैं और वो चूल्हे पे से गैस का जो प्रेशर होता है वो इतना तेज़ होता है कि वो वॉक इतनी थिन होती है कि वो सेकंड्स के अंदर रेड हो जाती है। ठीक है तो उसमें एक फ्लेवर जनरेट होता है ना, वो आप घर में जनरेट नहीं कर पाते, नहीं कर सकते इवन। ठीक है, बिकॉज के वो जो बर्न फ्लेवर हल्का सा जो जो यूजुअली जो हम घरों में चावल बनाते हैं तो तहरी वगैरह, और तो उसमें बेस में जो है ना वो क्रिस्पी चावल आते हैं। ठीक है, तो एंड में जो बेस खुरचन कहते हैं ना दानिश भाई उसको, वो जो खुरचन का जो फ्लेवर होता है ना, वो फ्लेवर उसमें पूरे खानों में जो है ना वो आ रहा होता है।
तो वो फ्लेवर जनरेट करने के लिए आपको हाई फ्लेम के ऊपर वॉक के साथ कुकिंग करनी होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस तरह से इसको हमने डन किया और इसके बाद अब चिलीज़ जो हैं ये ऑप्शनल होंगी, ठीक है, बट उससे पहले हम यहाँ पे सोया सॉस, ठीक है, ये चिली सॉस, काली मिर्च कुटी हुई, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है जी, या वाइट पेपर, दोनों में से एक आप यूज़ कर लें, ठीक है। और उसके बाद नमक इसमें राइस के हिसाब से आप हस्ब जायका ऐड कर दें, ठीक है, और ये चिकन क्यूब्स ऐड कर दें, ये हो गया डन, ठीक है। ऐड करने के बाद अब इसको वापस आप पैन पे लेकर आएंगे बर्नर पे और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, चिकन क्यूब्स को डिज़ोल्व करने के लिए अच्छी तरह आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से मर्ज हो जाएं, आपस में एक हो जाएं, ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, अब जो राइस बनते हैं इनमें आप ऑप्शन में आपके पास वेजिटेबल में सिर्फ कैरेट और कैप्सिकम, गाजर और शिमला मिर्च के अलावा आप बंद गोभी सफ़ेद और बंद गोभी लाल दोनों यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इसमें फूल गोभी यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद और हरी, ठीक है। आप इसके अंदर खोसा यूज़ कर सकते हैं, जुकीनी, ठीक है। आप इसमें शिमला मिर्च अलग अलग कलर्स के ऐड कर सकते हैं, जैसे रेड बेल पेपर है, येलो है, ऑरेंज है, ठीक है, ग्रीन हमने ऐड किया, तो ये सारे कलर के शिमला मिर्च आप ऐड कर सकते हैं, प्याज ऐड कर सकते हैं। तो जो जो वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहते हैं वो सारी वेजिटेबल्स आप इसमें इजीली शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। वंस ये डन हो जाता है, ठीक है, अब इसमें लास्ट में आपने ये रेड चिली फ्रेश, ये ऑप्शनल है, अगेन आप अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप ऐड कीजिएगा, ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद ये ग्रीन चिली, ठीक है। अब पानी देखें खुश्क हो गया इसका परफेक्ट, और ये डन, ठीक है। अब हमने इसमें ये राइस जो हैं इस तरह से शामिल कर दिए, ठीक है। और राइस शामिल करने के बाद अच्छा, अब आपने इस तरह से चावल को जो है वो वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है जी। ये देखें परफेक्ट कलर्स, और इसके बाद वंस ये डन होता है, ठीक है जी। और अब आपने ये जो अंडे जो आपने कुक किए थे, ठीक है, ये आप इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इससे होगा क्या है कि अंडे आपके थोड़े थिक रहेंगे, मतलब ज़्यादा टूटे हुए नहीं आएंगे। ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसको अब आपने स्लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। ग्रीन अनियन थोड़ा ऐड करते हैं, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक है। अब हम इसको ले आते हैं स्लो फ्लेम पे, ठीक है, और ये आ गया इस तरफ, ताकि इस पे दम लग जाए एक, और हमारी जो रेसिपी है फ्राइड राइस की वो रेडी हो जाए। दूसरी तरफ करी जो थी हमारी वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे एक बॉल ले लेते हैं,
ठीक है। साफ करते हैं और वाओ। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारी रेसिपी जो है वो ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक ज़रूर देना है। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर हमेशा की तरह मैं आपको बताता रहता हूँ कि अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोस और जो हमारे गेस्ट आते हैं उनकी रेसिपीज़ आपको सब वहाँ से इजीली मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने डन करके इसके ऊपर ग्रीन अनियन ऑन टॉप, और ये बेहतरीन सी रेसिपी तैयार हो गई। परफेक्ट। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाई। जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं शुमाइला लाहौर से बात कर रही हूँ। शुमाइला लाहौर से। शुमाइला, सबसे पहले तो ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है और फॉग ख़त्म हुई या नहीं? जी बिल्कुल हम ठीक हैं, सर्दी तबीयत ठीक है, फोक तो नहीं है। अब मौसम साफ है लेकिन सर्दी काफ़ी है। फॉग ठीक हो गई माशाल्लाह से, हट गई, ख़त्म हो गई? हाँ जी भाई, मैंने आपसे बात ये करनी थी, आपकी शो पे डॉक्टर में राहिल वगैरह आते रहते हैं जी ना? बिल्कुल। तो मैंने काफ़ी दफ़ा कॉल मिलाई है, मेरी कॉल नहीं मिली। आज तो मैंने पहली दफ़ा की है, अल्लाह का शुक्र है कॉल मिल गई। क्या बात है, तो थैंक ना- यू वेरी मच। आपको वेलकम करते हैं फैमिली में। क्या सवाल करना चाहती हैं आप? सवाल मेरा ये है भाई, मेरी उम्र 22 साल है, ठीक है। ठीक है। तो मेरा वेट है 57। मैं कुछ भी करती है ना, मेरा वेट नहीं कम होता। तो मैंने इसलिए इनसे मतलब रब्ता मैंने काफ़ी दफ़ा करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा कभी हुआ नहीं। मेरा वेट नहीं कम करता। मैं अपनी डाइट पे भी कंट्रोल रखती हूँ, ठीक है। ठीक है। सब कुछ करती हूँ, जैसे कोई कहवा, कोई सफूफ वगैरह बताते हैं, मैं वो भी करती हूँ, लेकिन मेरा वजन नहीं कम होता। तो मैंने ये पूछना था, ये कुछ ऐसा कुछ बता दें जब वो आएंगे तो मैं नोट कर लूँ ताकि मैं कर सकूँ। आपका नाम एक दफ़ा फिर पूछना चाहूँगा मैं। शुमाइला लाहौर से बात कर रही हूँ। शुमाइला, कल उम्मे राहिल आएंगी इंशाअल्लाह ताला हमारे शो में, तो मैं कल आपका ये सवाल 5 बजे उम्मे राहिल के सामने रखूँगा, और सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, आप देखिएगा और इंशाअल्लाह आपा उस वक्त क्या जवाब देती हैं वो आपका, ठीक है। क्योंकि मैंने उनके बनाए हुए डॉक्टर के मतलब काफी लोगों के टोटके ट्राई कर लिए, और ये नहीं कि मैंने हफ्ता किया छोड़ दिया, 2 हफ्ते किए छोड़ दी, प्रॉपर 2-2 महीने भी करती, लेकिन कैसे ना टस से मस होने वाला वजन नहीं है मेरा। पता नहीं अब इसमें क्या इशू है क्या नहीं, मुझे नहीं समझ आती। परेशान ना हो मेरा इसलिए- बेटा, आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मियाँ आपको। वो सब मुझे कहते हैं तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, मैं हंसती हूँ। मैंने अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से जो है ना लाइन चली गई। खैर कोई बात नहीं, आप कल देखिएगा इंशाल्लाह वज़न भी कम होगा। अच्छा, यूजुअली होता है क्या है, हम जब अपनी डाइट लेके चल रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि हम डाइट अपने हिसाब से और ठीक कर रहे हैं, बट अगेन आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं, गलती कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वज़न कम नहीं हो रहा होता। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि आप अगर डाइट पे कंट्रोल करें और चीज़ों को आप लेके चलें, वर्कआउट करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, वॉक करें, या आप अपने खाने का एहतियात करें। सही है, वो क्या कहते हैं उसको यार, वो बड़ा मुश्किल सा एक प्रोनाउंसिएशन में मेरी जो है ना बहुत बुरी है। इंटर पता नहीं ऐसा कुछ नाम है, जो मतलब 7 बजे के बाद खाना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो कल आप आएंगी, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें होता यही है कि आपने खाना 7 बजे के बाद या 8 बजे से पहले पहले आपने खाना खाना होता है, और उसके बाद पूरा नेक्स्ट डे तक आप कुछ नहीं खाते, पानी आप लेते हैं खाली, ठीक है। तो वो वाली डाइट जो है मेरे ख्याल से आपके लिए बेहतर होगी, बट आपा आती है तो मैं इनसे इंशाल्लाह पूछ के आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हमने इस तरह से बिल्कुल लो हीट के ऊपर हमने राइस को रखा है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखें तो अब इसमें से ये धुआं आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा है, और राइस हमारे डन हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं जब तक इस राइस को हमारी जो फ्राइड राइस है इसको हम करते हैं सर्व।
चिकन फ्राइड राइस अज्जा, सेला चावल बॉइल्ड 250 ग्राम, चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स 1 पाव, लहसुन चॉप 4 से 5 जवे, अंडे 2 से 3 अदद, शिमला मिर्च बारीक चॉप्ड 1 अदद, गाजर बारीक चॉप्ड 1 अदद, हरी प्याज बारीक चॉप 2 से 3 डंडियां, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 1 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चाइनीज सॉल्ट 1 चुटकी, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल और लहसुन शामिल करके फ्राई कर लें, फिर इसमें चिकन, गाजर, शिमला मिर्च शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें अंडे शामिल करके मिक्स कर लें, फिर इसमें मसाले, चिकन क्यूब और सॉस शामिल करके पकाएं। अब इसमें बॉइल्ड राइस शामिल करके मिक्स कर लें, डिश आउट करके हरी प्याज से गार्निशिंग कर लें और सर्व करें। अच्छा जी, यहाँ पर फ्राइड चिली चिकन या फिंगर चिली चिकन, जिस तरह से भी आप नाम इसका देना चाहें, या ड्राई चिली चिकन, आपके सामने हमने बनाई और दूसरी हमने चिकन फ्राइड राइस आपको बनाना सिखाई। तो आई एम श्योर कि आपको दोनों रेसिपीज समझ में भी आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। और हाँ, वो बहन हमारी इंटरमिटेंट जो है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग कहलाती है। ये मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है ठीक की गई है, तो मुझे बताया गया कि क्या किस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है। तो आप आप इसको स्टडी करें और उसके बाद इस फास्टिंग को अप्लाई करें और फिर देखें कि क्या आप के ऊपर जो है वो फ़र्क, आपका वेट जो है वो लूज़ होता है या नहीं, कम होता है या नहीं। और सेकेंडली कार्ब थोड़ा सा कम करें और हाई प्रोटीन की तरफ आ जाएं, और मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है जी। तो अच्छा, यहाँ पर जो चिकन हमने बनाई है मुर्गी, उसमें हमने चिकन बोनलेस लिए। अच्छा, आप थाई पीस लें या ब्रेस्ट पीस लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। इवन आप बीफ का यूज़ कर सकते हैं। आप बीफ यूज़ करेंगे तो आप हेड या अंडर कट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्रॉन यूज़ करेंगे तो प्रॉन या श्रिम्प, जो भी आप साइजेस आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। और उसके बाद आपने इसको हल्का सा फ्लेवर्स के साथ मैरिनेट करना, लाइक सॉल्ट, पेपर, सोया सॉस और इवन विनीगर और गार्लिक पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट। और उसके बाद हल्का सा इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगाकर आप इसको डीप फ्राई कर दें, ठीक है जी। तीनों चीज़ों को मीन के आपका प्रॉन, श्रिम्प और बीफ और चिकन। अच्छा, चिकन में आप थाई और ब्रेस्ट दोनों जो भी यूज़ करें उसको आप फ्राई कर लेंगे, तो उससे होगा क्या कि मीट आपका क्रिस्पी और फ्राइड हो जाएगा और कुकड हो जाएगा। और दूसरा आपने एक बेस बनाकर आप उसमें ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें हरी मिर्चें और तलार मिर्च, मतलब जो हमारी कश्मीरी लाल मिर्च होती है, आप वो उसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, लहसुन का पेस्ट है। और अच्छा, अब चिकन का जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यखनी यूज़ करें या क्यूब यूज़ करें या पाउडर यूज़ करें, वो जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो ऐड करके इसमें फ्लेवर जो है ना इन्हेंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हरी मिर्चें और जिस तरह से तेल और नमक, ठीक है। कॉर्नफ्लावर उस सूरत में ऐड होगा जब आप की जो करी है, अगर आप उसको वाटरी रखते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए आप उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अदरवाइज़ इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्राइड राइस बनाने के लिए अगेन चावल आप सेला लें या बासमती लें। इसके अंदर हमने अगेन चिकन जो है, आप मीट ऑप्शनल है, अगर आप मीट ऐड करते हैं या प्रॉन ऐड करते हैं या बीफ, जो भी मीट आप प्रोटीन ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल की मैंने आपको एक रेंज बताई जिसके अंदर आप तमाम वेजिटेबल जिसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अंडा आप ऐड करेंगे और फिर उसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और सॉल्ट, पेपर एंड जिंजर गार्लिक एंड कुकिंग ऑयल ऐड करके आप ये दोनों मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप बनाकर ट्राई करेंगे और हमें देंगे फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे। आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। कॉल पे इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी। तो कल तक आप सब ने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।